हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक नया चैप्टर है जिसका नाम है मिक्सचर। हाँ, मिक्सर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इससे बेसिक कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। और इसका जितना बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, सारी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और मिक्सर बेसिक होता क्या है वो हम आपको बताएंगे। और देखिए एक बात और है, आपको अगर मैथ्स में कुछ नहीं आता है तो जाकर के मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, प्ले लिस्ट को फॉलो कीजिए और हर एक चैप्टर का हर एक एक टाइप आपको करके हम आपको देंगे। और आपको पढ़ने की कहीं पर जरूरत नहीं, कहीं पर आपको परचेज करने की जरूरत नहीं कि आप जाकर के कोर्स खरीदिए, नहीं। हम आपको बेसिक फ्री में सिखाएंगे और 100% आपको गारंटी का समझ में आएगा, ये गारंटी है यहाँ पर समझ में आने की। तो देखिए हम बेसिक इसमें सीखेंगे कि मिक्सर होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, हम अभी आप भूल जाइए कि मिक्सर हम सीख रहे हैं। जैसे देखिए हम आपसे कहें कि कोई दुकानदार है, वो दो प्रकार के चावल लेकर आता है। मान लीजिए एक चावल लेकर आता है 19 रुपए किलो और एक चावल लेकर आता है मान लीजिए कि 26 रुपए किलो। और वो चाहता है कि उन दोनों को आपस में मिला करके वो 23 रुपए किलो के हिसाब से बेच दे। तो अब 23 रुपए किलो के हिसाब से जब बेचना चाहता है वो, तो उसमें आपको क्वांटिटी चाहिए ना कि कितना कितना क्वांटिटी उसमें मिला है। तो आपको तो ये हो गया। अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक दुकानदार है, दुकानदार भी मानिए ना, क्योंकि दुकानदार ही सब सामान लाता है और ज्यादा वो चाहता है कि मिला करके मैं क्या कर दूं, बेच दूं। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार है और 40 केजी लेकर आता है, जिसका रेट है 40 केजी लेकर आता है चावल, 40 केजी लेकर के आता है चावल लेकर के आता है, जिसका रेट है मान लीजिए यहाँ पर कितना 30 रुपए पर केजी। और 20 केजी और चावल लेकर आता है, 20 केजी और चावल लेकर आता है। थोड़ा सा ये भूल जाइएगा, अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए मिक्सर बेसिक होता क्या है। 20 केजी और चावल लेकर आता है और उसका रेट जो है आपका है 20 रुपया। और वो चाहता है कि इन दोनों को मिला दे, वो इन दोनों को मिला करके और 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचे। क्या करे, 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, 30 रुपए प्रति किलो, 30 नहीं, मान यहाँ पर 32 रुपए, सॉरी 30 नहीं ले लीजिए, ज्यादा हो जाएगा। ये मान लीजिए कि ये इसको चाह रहे 26 रुपए किलो प्रति के हिसाब से वो क्या करे, बेच दे। यानी 40 रुपए 30 रुपए प्रति केजी वाला ये और 20 रुपए प्रति केजी वाला ये जो चावल है, वो चाहता है कि दोनों को मिला दे और 26 रुपए किलो प्रति के हिसाब से वो बेच दे। तो किस अनुपात में मिलाएगा, वो किस रेशियो में मिलाएगा कि 26 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो बेच सके। तो यही बेसिक मिक्सर है। और इतना आपको समझ में आएगा तो समझिए कि मिक्सर आपका काम हो गया, यानी मिक्सर का आपका कम हो जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पर बात करें, अब क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको कंप्लीट सिखाने का प्रयास करें। और चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है और उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ, और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए आ गया क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए बेसिक क्वेश्चन कह क्या रहा है वो समझिए। पहले कह रहे हैं कि दो प्रकार के चावल, एक प्रकार का मूल्य है 19 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से तथा दूसरा 26 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, वह इन दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि चावल 23 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी जो उसका रेट हो क्या हो, 23 रुपए प्रति किलोग्राम चावल का रेट हो जाए। देखिए इसमें आपके दो तरह के चावल है, एक का रेट है जानते हैं कितना रुपया, 29 रुपए प्रति केजी, 19 रुपए प्रति केजी, और एक का दाम है 26 रुपए प्रति केजी। और दुकानदार चाहता है कि वो किस अनुपात में उसको मिलाए कि उसका रेट जो है 24 रुपया यानी 23 रुपए प्रति किलो हो जाए। तो कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पर एक का रेट क्या है, रेट पर लिख लीजिए 19 रुपए प्रति केजी है, और एक का रेट क्या है 26 रुपए प्रति केजी है। लेकिन जो दुकानदार है वो चाहता है कि हम इसे 23 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचे। तो हमें किस अनुपात में उसको मिलाना होगा। तो देखिए ये जो है ना, ऐसे कर दीजिए, इसको आ गया। यही आपका तो मिक्सर है, मिक्सर यही है। मिक्सर में कुछ नहीं है भाई मेरे, मिक्सर कुछ नहीं है। अब क्या कीजिए कि इनको घटा दीजिए। क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर 23 है और यहाँ पर 19 है, तो घटेगा कैसे, घट जाएगा। यहाँ पर बड़ में से छोट और छोट में से बड़ घट जाता है। ये कंफ्यूजन आप रखिए कि वहां पर माइनस में होगा और प्लस में होगा। पूछेगा माइनस और पूछेगा प्लस तो उस समय करेंगे। जैसे 23 में से जब 19 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। ये अब आपका निकल जाएगा, ये आप क्वांटिटी का रेट निकलेगा, कितना अनुपात में वो मिलाए कि वो जो उसका रेट हो 23 रुपया प्रति किलोग्राम वो बिक जाए। तो देखिए जब 26 में से 23 घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3। तो जो उसका रेट आ जाएगा, सॉरी जो उसका क्वांटिटी आ जाएगा मिलाने का 3 और 4, इसमें 3 मिला देगा और इसमें 4 मिला देगा। तो जो उसका रेट है वो कितना रुपए किलो हो जाएगा, 23 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच देगा वो। बस यही तो है आपका मिक्सर, कुछ नहीं है मिक्सर में भाई मेरे। चलिए थोड़ा सा और हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं कि इस पर क्वेश्चन और कैसे आते हैं। थोड़ा सा और क्वेश्चन समझ लीजिए, अच्छा से क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए क्या है। इस देखिए
आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे ना कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो एवरेज का है, तो इसमें से कैसे आ गया? तो मेरे भाई एवरेज और जो मिक्सचर होता है एक दूसरे का एकदम रिलेटिव होता है। हाँ, एवरेज और एवरेज का सवाल आप इससे बना सकते हैं और इसका सवाल आप उससे बना सकते हैं। हाँ, जैसे देखिए आपको क्वेश्चन में कहा क्या है, करेंगे 100 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 32 किलोग्राम है। 100 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 32 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत वजन 24 किलोग्राम है तथा लड़कों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्या आपका मिक्सचर से बनेगा, यानी मिक्सचर ऑफ एलिगेशन से बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई मेरे। देखिए इसमें कह रहा है कि एक है गर्ल और एक क्या है, यहाँ पर है बॉयज। अब देखिए गर्ल का जो औसत वजन है वो कितना केजी है? 24 किलोग्राम। कितना है? 24 किलोग्राम। उसके बाद कह रहे हैं कि बॉयज का औसत वजन इसमें कितना किलोग्राम है? 32 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम? 32 किलोग्राम। लेकिन बॉयज और गर्ल दोनों को मिलाकर के औसत वजन कितना किलोग्राम है आपका? यहाँ पर 23 किलोग्राम है, सॉरी 30 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है। तो बस एलिगेशन लगा दीजिए ना, इसको इसको और इसको घटा दीजिए इसमें से। देखिए यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 32 में से जब 30 घटाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर 2 बच जाएगा। और 24 में से 30 घटाएगा तो क्या बचेगा? 6 बच जाएगा। यानी जब इसको कटा देगा तो ये हो जाएगा 2 1 2, यानी मतलब 2 दूनी का 2 1 2 और 2 3 6, यानी जो औसत हो जाएगा वो 1 और 3 का अनुपात में क्या बढ़ जाएगा? आपका बच जाएगा। लेकिन हमें वहां पर वो नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि इसमें लड़कियों की संख्या कितना है। तो मुझे ये बताइए कि लड़कियों का संख्या क्या है? लड़कियों का संख्या क्या है? ये है। और इसका क्या संख्या है? ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 + 1 यानी 1 अनुपात और 3 अनुपात का जो वैल्यू है कितना दिया है? टोटल 100। यानी जो तो टोटल लड़का और लड़की को मिलाकर के टोटल 100 है। लेकिन हमारा लड़का और लड़कियों का जो ये आया है, कितना आया है? रेशियो 1:3 आया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 रेशियो बराबर कितना है? ये 4 रेशियो बराबर 100 है। तो 1 रेशियो बराबर यहाँ से कह सकते हैं कि 1 बराबर लड़कियों कितना है आपका? उसमें 25 है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपके लड़कियों का जो संख्या है वो कितना है आपका? उस क्लास में लड़कियों की संख्या कितना है? 25 है। आई होप ये क्वेश्चंस और ट्रिक आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा। आइए तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपसे करेंगे 50 बच्चों के बीच 41 रुपए की राशि को विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक लड़की को 90 पैसे तथा प्रत्येक लड़का को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को कितना मिलता है? 65 पैसे मिलता है। तो पूछ रहा है कि उसमें लड़कियों की संख्या क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको सिर्फ पैसा दिया है, एक बार यहाँ पर पैसा आपको दे दिया है 50 रुपया, सॉरी 50 लड़का लड़की की संख्या दे दिया है और पैसा दिया है। कह रहा है कि लड़कों को प्रत्येक लड़कों को 90 पैसा दिया जाता है और प्रत्येक लड़कियों को 65 पैसा दिया जाता है। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक यानी लड़कियों की संख्या इस ग्रुप पे कितनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें बेसिक कितना दिया है? 41 रुपया दिया है, 41 रुपया दिया है। लेकिन वो जो बांट रहा है, लड़कों को बांट रहा है, देखिए यहाँ पर है बॉयज और यहाँ पर क्या है? गर्ल। बॉयज को बांट रहा है 90 पैसे, ये पैसा बांट रहा है, और ये कितना कर रहा है? ये 65 पैसे बांट रहा है। तो मुझे ये बताइए कि आफ्टर और जो टोटल पैसा बच रहा है, यानी टोटल पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन कितने में कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब 41 रुपया है तो हम इसको पैसा बनाने के लिए 100 से गुणा कर दें, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो इसलिए 41 रुपया में कितना पैसा हो जाएगा? इतना पैसा। और वही जो पैसा है कितनों लोगों में बांटा जा रहा है? 50 लोगों में बांटा जा रहा है। तो जो देखिए यहाँ से 1 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या? 410 बटा 5, यानी हो जाएगा कितना? 8 5 40 और 5 × 10, यानी ऑफर और जो बांटने का उसका क्रम हो जाएगा वो 82 पैसा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक को 90 पैसा देता है और एक को कितना देता है? 65 पैसा देता है। और ऑफर और जो पैसा आ रहा है वो कितना है? 82 पैसा आ रहा है। तो मुझे ये बताइए, अब यहाँ से आप घटा करके नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल लेंगे। जैसे देखिए हम 82 में से जब 65 को घटाएं, 82 में से जब 65 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए आप 80 में से कितना को घटा रहे हैं? 60 को, तो 20 हो जाएगा वो, और यानी 17 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी 60 और 20 80, और ये हो जाएगा 82, यानी 17 पैसा हो जाएगा। ये हो जाएगा 17 पैसा। यानी बॉय को मिलेगा कितना? 17। और देखिए 90 में से जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8। देखिए इन दोनों का योग जो है कितना है? ये 8, और ये जो रेशियो है देखिए, अब यहाँ पर बॉय और गर्ल का जो रेशियो है ये आ गया, और इन्हीं दोनों का जो योग है आपके पेपर में कितना है? 50 है। यानी 17 और ये 8, ये देखिए यहाँ पर रेशियो में बटा है,
यहाँ पर रेशियो में बटा है, लेकिन इसी दोनों का योग कह रहा है कि टोटल कितने लड़का लड़की है, 50 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 17 और 8 यानी 17 प्लस 8 इक्वल्स टू इसका योग कितना है, टोटल 50 है। टोटल 50 व्यक्ति है, यानी क्या हो जाएगा, ये 25 का वैल्यू आपको कह रहे हैं 50, और हमें लड़की कितना यहाँ पर है, देखिए ना, ये तो बॉय हो गया, ये गर्ल आपसे पूछा है ना, तो गर्ल की संख्या क्या है यहाँ पर 8 है। यानी देखिए 25 दूना 50, यानी एक का वैल्यू यहाँ से 2 आ रहा है, तो आपसे पूछा है किसका वैल्यू, 8 का वैल्यू। तो 8 का वैल्यू यहाँ से आप कह सकते हैं कि टोटल उसमें जो लड़कियों की संख्या हो जाएगी कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएगी, यानी 16 हो जाएगी। आई होप कि क्वेश्चन और ट्रिक आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना कमेंट जरूर कीजिए, और नेक्स्ट सीरीज हम आपको लेकर आएंगे इसके बाद।